जैसा कि आप पत्रकार भाइयों को मालूम होगा कि बीते तीन चार दिनों से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि जितने भी झारखंड आंदोलनकारी निर्माण करता है उनको एक मान, एक सम्मान, एक पेंशन दिया जाए और उनके बच्चों को जो पढ़ लिख करके आलू प्याज चाय बेच रहे हैं, ग्रेजुएशन करके, उन बच्चों को जो है ना तृतीय या चतुर्वर्गीय में किसी तरह से ना उसको सर्विस दिया जाए, ताकि वो अपने हम लोगों को गार्जियन को भी एक ये रहता है, अपने बच्चों से उम्मीद रहता है कि बुढ़ापा में मेरा बच्चा को पढ़ा लिखा देंगे, कोई काम करेगा, सर्विस करेगा, तो उनके माता पिता को भी एक बुढ़ापा का सहारा बनेगा। लेकिन आज तक हम लोगों को हाशिए में रख दिया गया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारी मांगों को संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द आप हमारा जो है ये अपना प्रतिनिधि भेजे और हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनसे वार्ता करें, हमारे जितने संगठन के लोग हैं उनसे वार्ता करें और हमको एक मान, एक सम्मान। हमारे बीच, हमारे हेमंत सोरेन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम लोग का मान सम्मान का लड़ाई झगड़ा है। अभी उनके कार्यकाल में जब हम लोगों को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? हम लोग तो हाशिए पर है। लोग हम लोगों से पूछते हैं कि आप लोग झारखंड की लड़ाई लड़ी, आपने झारखंड की परिसंपत्ति को बचाया, आप लोगों को क्या मिला? लेकिन हम लोगों के पास कोई तो जवाब नहीं उन लोगों के पास बोलने के लिए, क्योंकि हम लोगों को हाशिए पर रख दिया है। अरे मान सम्मान देगा तो हम भी गर्व से सीना ऊंचा करके बोलेंगे कि हमारी सरकार हम लोगों को मान सम्मान दिया। आज जीवन यापन करने के लिए 5,000 हो या 7,000 हो पेंशन, एक सम्मान, एक पेंशन, और जेल की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। बाकी जो आंदोलनकारी साथीगण हैं उनको एक साथ जो है एक सम्मान, एक पेंशन योजना जो है हम लोगों को देने का कष्ट करें। हम यही उम्मीद के साथ मैं समाज सेवी झारखंड आंदोलनकारी दिव्यांग लीडर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जिला अध्यक्ष लोहरदगा रोक दिया गया। कुछ अभी कुछ हम लोग को प्रशासन द्वारा पता चला है कि सरकार के प्रतिनिधि आने वाले हैं, कुछ सरकार की प्रतिनिधि कुछ देर के बाद आने वाले हैं, तो जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। लास्ट में हम लोग बैरिकेडियर तोड़ करके जाएंगे सरकार तक। तो माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग आए हुए हैं और गांधी जी के प्रतिमा से शपथ लेते हुए आए हैं कि जो झारखंड आंदोलन में लोग शहीद हुआ, कुर्बानी दिया, लेकिन उसका कोई मान सम्मान नहीं है। उसका परिवार आज भटक रहा है, उसका परिवार आज केला बेच रहा है, ठेला में है, चाय बेच रहा है, सब बेरोजगार हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करने आए हैं कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, जो पहले बनाया गया फर्जी, उसको जांच करे और असली लोग को बनाए। अगर हमारी मांग आज पूरी नहीं होगी तो हम लोग इसी तरह यहाँ पर धरना पे बैठे रहेंगे, चाहे गोली खाएंगे या लाठी खाएंगे, हम लोग अपनी मांग को पूरा करके जाएंगे। और एक चीज़ सोच करके आए कि जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है, बेरोजगारी, बच्चे लोग भटक रहे हैं, रोजगार नहीं है, कोरोना के टाइम में जो हालत हुआ मुख्यमंत्री जी को सब पता है कि क्या क्या हुआ है, इतनी बेरोजगारी बढ़ा है। तो जंग की तमन्ना न करो, अमन की खबर रहो, चूँकि अगर जंग आ पड़े तो साबित कदम रहो। आज आंदोलनकारी जंग पे उतर चुका है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा ये जंग जारी रहेगा। अगर इस तरह से जो सटेलापन किया जा रहा है, बेटा बैठा हुआ है और खून के आंसू जनता रो रहा है, जिस माटी से पार्टी बना और वो लोग राज कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिन ही चलने वाला नहीं है। अब हम लोग खुद हम पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का संगठन सचिव हैं। जब हमारे अंदर में, हमारे घर में बेरोजगारी हुआ, बेकारी हुआ, हम लोग परेशान हैं,
इसलिए हम लोग आज जो है सो यहाँ पर आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। परिचय प्रदर्शन हम लोग आए हैं मांग के लिए। मेरा नाम अब्दुल हसीब। सुनील कुमार भगत, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा जिला गुमला अध्यक्ष। आज हम लोगों ने अंतिम संकल्प लेकर के महात्मा गांधी के इंस्टीट्यूट से चले हैं। आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर 20 वर्षों से हम लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये सरकार, जितनी सरकार आती है सब दोगला किस्म का सरकार बनती है सर झारखंड में। यहाँ पर यहाँ का संपत्ति का सारा उपभोग सिर्फ मंत्री और अफसर करते हैं, बाकी बात मजदूर, किसान और ये आंदोलनकारी सारे लोग छूटा है उनसे। ये सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। आने दीजिए वक्त को, ये सरकार सब कुत्ते के समान घूमेंगे रोड में। ये हमारी संघर्ष और बलिदान के ऊपर झारखंड बनी है। मेरा सुनील कुमार भगत, गुमला जिला अध्यक्ष, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा आज नहीं, जब राज अलग से लेकर आज तक लड़ रहा है। राज अलग किया, जिसके बाद एक मोर्चा का निर्माण हुआ। 2012 में भी 11 से 12 में भी बिरसा चौक पर हमने धरना देकर 14 दिन आमरण अनशन किया था, जो आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद भी कैबिनेट में पास हुआ था कि झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पेंशन, तृतीय और चतुर्थ वर्ग में सीधा नियुक्ति, जिसका सिग्नेचर कैबिनेट सचिव थे वो किए थे, वो चाई बसा के हैं, आज उनकर वाइफ चीफ सेक्रेटरी थे। अरे नाम याद नहीं पड़ रहा है। हाँ, बात हुई थी और सीएम अर्जुन मुंडा थे, उनसे वार्ता हुई थी और हमें जूस पिला के 14वां दिन आमरण और सरकार मेरे सामने झुकी थी। आयोग का गठन हुआ और आज तक आंदोलनकारियों को उपेक्षा हो रहा है, जबकि झारखंड आंदोलनकारी के उपज है हेमंत सोरेन। आंदोलनकारी नहीं है, आंदोलनकारी उनका बाप है और उनका भाई दुर्गा सोरेन था। ये आंदोलन की उपज है, लेकिन ये भी अपने दुख बाप को, भाई को नहीं समझ रहे। इनको आंदोलनकारी को उपज से हम लोग बच्चे समझ के सरकार बना दिए, इनको मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन ये अपने अधिकार को, और कितने कष्ट हुआ, कितने आंदोलनकारी शहीद हुए हैं, आज उनको वंशज बाल बच्चे रोड पर हैं, खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, बनाने के लिए घर नहीं, झोपड़ी भी नहीं है, नसीब नहीं हो रहा है। और आंदोलनकारियों को रोज घोषणा करते हैं, आज के 4 रोज पहले किए थे कि सभी उपायुक्त को आदेश दिया जाता है कि सभी जिला के आंदोलनकारी को पेंशन, सम्मान और नौकरी दें, लेकिन इनका एक झूठा हाथी के दांत की तरह दिखावा है। इन्होंने सच्चाई में करना नहीं चाहता, और नहीं तो सीएम बने 2-2 बार, अब ले चाहते तो कभी आंदोलनकारी के मामला को समाप्त कर सकते, लेकिन करना नहीं चाहते। ये विवाद करना चाहते हैं और बोलते हैं कि झारखंड में जो है भाषा संस्कृति वो हटा दे, जो पूर्वजों से संस्कृति भाषा है उसको हटाने की बात करते हैं, जबकि ऐसा कभी कोई संविधान में नहीं है किसी देश का भाषा को हटा दे, मूल भाषा को। इन्होंने भाषा के भी हटाने की बात करते हैं। और जिस आदिवासी की बात कर रहे हैं संरक्षण की, आज वही आदिवासी गरीब का जमीन हड़प के, जितना भी आदिवासी लीडर हैं और हड़पने का काम करते हैं और हड़पे और उसी से राजा हो, और बाहरी लोगों के द्वारा इन्हीं लोग जमीन परचेज करके बाहरी लोगों को बेचते हैं। आप बोलते हैं कि बाहरी लोग हैं, अपने आवाज से नौकर से लेके, चाकर से लेके, ऑफिस सेक्रेटरी तक बाहरी हैं, क्यों नहीं उनको पहले हटाते, क्यों नहीं झारखंड वासियों को रखते हैं? लेकिन इन्होंने कहावत चरितार्थ दिखाता, कहने का है, करते नहीं है। जो आज तक हर स्टेट में 34वें और 35वें आयोग, सेवा आयोग का गठन हुआ, नौकरी मिल रहा, आज यहाँ चौथे पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहा। सरकार चाह के भी नहीं करना चाहती है, विवाद खड़ा कर देना चाहिए। अभी नरेगा में नियुक्ति निकाला था, नरेगा के नियुक्ति को कैंसिल कर दिया। इससे पहले भी जितना है सरकार करना नहीं चाहते, अक्षम है,
हम लोग जिस उम्मीद आशा के साथ बनाए थे, जीपीएससी में भी वैसे ही कर दिया, सेटिंग कर दिया। कल तक बीजेपी में थे अमिताभ चौधरी, 35 करोड़ रुपया दे के और जेएमएम के में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए। एक सेटिंग हुआ लोहरदगा में, सामने देखे एक रूम में 22 लड़का और 22 का 99%, और जो परीक्षा में उपस्थित नहीं था उसका भी रिजल्ट बना और डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए तैयार है, बन रहा है, सरकार बना रहे, जिसके पास पैसा है वो हो रहा है सरकार में। अभी जो नियुक्ति होने रहा है डिप्टी कलेक्टर में, झारखंड से बाहर के लोग 80%, केवल जो उपस्थित नहीं है, कॉपी लिखाया है उनका, वो है भी नहीं, और ऐसे लोगों की नौकरी होने जा रही है, हो रही। हमारा नाम डॉक्टर आनंद कुमार तिवारी है। हम इससे पहले राजभवन नक्षत्रवन में आज 20 बरस से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 साल से हटा दिया, जबकि वो आयुष चिकित्सा के पद पर कार्य कर रहे थे नक्षत्रवन में। कोरोना काल में या पहले जितना भी राज्य में मेडिसिनल लगाया जाता है, आयुर्वेद का मैं लगाता हूं, पहचान कराता हूं, पढ़ाता हूं इस राज्य को निःशुल्क, और दवा भी निःशुल्क देता हूं। लेकिन ऐसे कर्तव्यनिष्ठ को हटा दिया इन्होंने, जब 22 वर्षों से मैं नौकरी 20 वर्षों से कर रहा हूं।